12 का विविध प्रश्नावली सॉल्व कर रहे थे, चैप्टर 5 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके थे भाग 3 में। आज हम लोग भाग 4 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 दिया गया हमको 15, यदि किसी मतलब c ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल कितना सी स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और डी टू वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2। ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग क्या करें, एक मेरे पास दो तरीके हैं। एक लोग हम क्या करें कि हम एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, उस वैल्यू को इसके अंदर पुट करके सोल्व कर दें, आंसर आ जाएगा। एक मेरे पास तरीका क्या है कि हम इसका डिफ्रेंशिएट करते जाएं और ये चीज़ प्रूफ कर दें। ठीक है, वो भी तरीके दोनों सही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको इससे ये चीज़ निकालेंगे, हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या दिया गया हमको, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, हमको करना क्या, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे x है तो हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये d ओवर डी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस d ओवर डी एक्स बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल d ओवर डी एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम जब करेंगे तो ये पावर आगे आएगी 2x माइनस ए और डी ओवर डी एक्स माइनस ए प्लस ये पावर आएगी 2 बाई माइनस बी डी ओवर डी एक्स बाई माइनस बी और इक्वल ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस ए और इसका करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 बाई माइनस बी और इसका करें b हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स इक्वल 0। ठीक है, 2 हम लोग यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। ठीक है, ये 2 कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा तो मेरे पास बचेगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी, ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पुनः x की सापेक्ष अवकलन, ठीक है, हम इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका करेंगे d ओवर डी एक्स माइनस ए प्लस इसमें फर्स्ट सेकेंड लगेगा, फर्स्ट और सेकेंड, तो बाई माइनस बी को ऐसे ही रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो और d इसका करेंगे तो हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, अब डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे ही रखते हैं और इसका करें b हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या मेरे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास, इसका करेंगे हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास बाई माइनस बी, ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू, ठीक है, और ये हो गया प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, ये इक्वल क्या है 0। ये पार्ट हम उस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा बाई माइनस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा मेरे पास -1 माइनस
डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन यहाँ से कॉमन कर लेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और वाई माइनस बी, ठीक। ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया पार्ट, ठीक। अब इस चीज़ को भी उस साइड भेज, तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी बराबर माइनस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा कितना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको डाल देते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इस वैल्यू को, ये बाई माइनस बी की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है, इसको हम समीकरण 2 में पुट करते हैं, ठीक है। तो बाई माइनस बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, कितना हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए, ये प्लस है साइन, ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो वैल्यू हो गई किसकी, बाई माइनस बी की, और फिर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कितना है, 0 दिया गया हमको, ठीक है। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस पार्ट को हम लोग उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए बराबर, ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर, सॉरी इसको हमने इक्वल भेजा, तो ये हो गया समीकरण नंबर मेरा 4। तो ये मेरा हो गया था थर्ड, ये हो गया था फोर्थ, और हम लोगों ने समीकरण 1 क्या डाला था, समीकरण 1 मेरा ये था, क्या था, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। ये मेरा समीकरण 1 था, हम लोगों ने मिटा दिया था अभी। तो मेरे पास क्या, एक्स माइनस ए तथा वाई माइनस बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है वो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो चलिए हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे जैसे ही हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हो गया, और इनटू में कितना है, इसको पहले भी हटा देते हैं, साइन अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। इतना हो गया, और इनटू ये स्क्वायर है, अब ये वैल्यू और है मेरे पास, तो हम लोग इस वैल्यू को जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इनटू इसको रखते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक। फिर किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का लगा लेते हैं हम लोग, ठीक। अब हम रखेंगे बाई माइनस बी, तो ये रही वैल्यू, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक, माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू होगी किसकी,
और इक्वल में क्या है मेरे पास, इक्वल में मेरे पास सी स्क्वायर। ये हम लोगों ने वैल्यू रख ली है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लंबा जाएगा इसलिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करें, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका है ब्रैकेट, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया। अब अपॉन ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस ये भी हो जाएगा मेरे पास कितना 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं कितना डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन d2y अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हम लोग करते हैं, ये चीज़ हमको नहीं चाहिए, हम काट लें। तो हम करेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का गुणा करने पर, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे देखो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा तो इससे ये चीज़ कट जाएगी, ऐसे ही इससे ये चीज़ कट जाएगी, क्योंकि हम स्टेप एक कम कर रहे हैं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन खींच रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ इससे कट जाएगी जब, देखो चलो हम कर ही देते हैं, अच्छा ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन ये हो जाएगा मेरा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमने इंटू किया, माइनस यहाँ पे भी करते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट पावर 2 अपॉन हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई, इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई, ठीक है। तो इस साइड का हम लोग ठीक है, ये भी हम लोग हटा ही देते हैं, ठीक है। अब बचेगा कितना मेरे पास, देखो यहाँ पे बचा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर उसका स्क्वायर, ठीक है, और डी वाई चलिए इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा देखो, ये रखेंगे 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। फिर बचेगा कितना डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये बचेगा मेरे पास 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये साइन मेरा प्लस का था, ठीक है, तो ये प्लस अब इतना हो गया, कितना अपॉन में कुछ नहीं था, अपॉन में कुछ भी नहीं था, इतना बचा था इक्वल, इक्वल में कितना बचा था d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ इतना पार्ट देखो हर जगह पे कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 2 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है, इक्वल सी स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर था, ठीक है। तो ये 1 पावर ये 2, तो पावर कितनी हो जाएगी 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 3/3 हो जाएगी, ठीक है, इक्वल कितना बचेगा सी स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये चीज़ आ जाएगी डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना चीज़ आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा c बराबर, इसको उस साइड भेजेंगे तो ये 3 है और ये हो जाएगा पावर 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, अब ये पावर हो जाएगी मेरी 3/2 अपॉन ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यही हमको लाना था फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हमको 16 दिया, कॉस बाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस बाई, तो हमको सिद्ध करना डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं पहले कॉस बाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा, अभी कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से इसको इस साइड तो एक्स बराबर हो जाएगा कॉस बाई अपॉन कॉस ए प्लस बाई, ठीक, इसको इक्वेशन 5 डाल देते हैं। अब हम करेंगे बाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम बाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, आंसर वाला लगाएंगे हम लोग, तो कॉस ए प्लस बाई को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, डी ओवर डी वाई कॉस बाई, फिर माइनस का साइन होता है, अब कॉस बाई को ऐसे रखेंगे, अब डी ओवर डी एक्स डी वाई कॉस ए प्लस बाई, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा साइन ए कॉस है कॉस ए प्लस बाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो हम ऐसे रखेंगे कॉस ए प्लस वाई, और इसका करेंगे तो हो जाएगा साइन बाई माइनस का, ठीक है, ये हो गया माइनस, इसको ऐसे रखते हैं हम लोग कॉस बाई, और इसका करेंगे तो हो जाएगा साइन ए प्लस बाई, माइनस का होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर क्या बचेगा, अब बाई का करेंगे हम लोग, ठीक है, तो बाई का हो जाएगा 1, क्योंकि हम बाई के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है, इतना बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, इस पार्ट को हम पहले लिख लेते हैं कॉस बाई और साइन ए प्लस बाई, और माइनस इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए प्लस बाई
और साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हम लोगों ने फार्मूला देखा है साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। तो हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल, ये हो जाएगा मेरे पास साइन ए माइनस बी है तो साइन ए की जगह कितना है ए प्लस वाई, तो हम लिखते हैं ए प्लस वाई और ये कितना है माइनस का वाई, ठीक है, अपॉन ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर कितना निकला है साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। हमें निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो ये मेरा क्या निकल आया, आंसर निकल आया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, यदि एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस टी साइन टी और वाई बराबर दिया ए साइन टी और माइनस टी कॉस टी, तो डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें और वाई को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक्स को लिख लेते हैं, एक्स बराबर जो है ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ए को हम लोग बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी कॉस टी प्लस टी साइन टी, ठीक है। तो ये तो ए रहेगा, कॉस का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस इसको हम लोग करेंगे फर्स्ट सेकंड लगा के, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट को ऐसे रखते हैं, साइन का करेंगे हो जाएगा कितना कॉस टी, फिर प्लस का साइन, अब हम लोग साइन को ऐसे ही रखते हैं, साइन टी को कोस का करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक। तो ये कितना हो गया ए माइनस का साइन टी, ठीक है, प्लस ये हो गया टी कॉस टी प्लस का साइन टी, इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना निकला ए टी कॉस टी, ठीक है। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, y बराबर जो हमको दिया गया, y बराबर क्या दिया गया हमको, y बराबर दिया गया ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो इसका हम करते हैं टी के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा ए, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया ए को हमने बाहर कर लिया, ठीक है, साइन का करेंगे कितना हो जाएगा कॉस टी, ठीक, फिर माइनस इसमें हम फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, तो हम इस टी को ऐसे ही रखते हैं, कॉस का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन टी, फिर प्लस का साइन, अब हम कोस टी को ऐसे ही रखते हैं और टी का करेंगे कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो इसको हम इस साइड लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल ए, ये हो गया कॉस टी माइनस ये माइनस माइनस हो गया प्लस का कितना टी कॉस साइन टी, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो ये निकला डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए टी और साइन टी। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1, ये डाला तो इसको 2 करते हैं, ठीक है, समीकरण 2, तो समीकरण 2 डिवाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड डी एक्स अपॉन डी टी,
ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखते हैं पहले ए टी और साइन टी अपॉन ये हो जाएगा ए टी और कॉस टी, तो ए टी से ए टी कैंसिल और ये डी टी से डी टी, तो ये निकला है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन टी। ठीक है, टेन टी निकला है। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अगर एक्स की सापेक्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, टेन का करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और डी टी अपॉन डी एक्स, जब हम टी का करें तो डी एक्स अपॉन डी टी, और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये रही। तो हम समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए टी और कॉस टी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर टी इंटू ए टी इंटू 1 अपॉन सेक टी, तो एक सेक टी से एक टी कैंसिल, तो ये निकला है मेरे पास डी वाई डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ए टी और सेक टी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर निकला है। इसको हम साफ लिख देते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल ए टी इंटू सेक टी। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मिस्टेक हो गया। मेरे पास यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू थी और हमसे निकली कहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको हम लोग थोड़ा दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले हटा देते हैं, यहाँ पे करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, तो क्या था डी टी अपॉन डी एक्स, मतलब उसका जस्ट उल्टा, मतलब इसका उल्टा रखना है हमको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर टी। ठीक है, सेक स्क्वायर टी और इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो उल्टी हो जाएगी कितनी, 1 अपॉन ए टी और कॉस टी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी अपॉन ए टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, सेक क्यू टी और अपॉन में ए टी, तो ये निकला है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया था, डी टी अपॉन डी एक्स था फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम लोग क्वेश्चन 17 तक सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।